एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम राइटिंग स्किल पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने LSRW जो 4 लैंग्वेज स्किल थी उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। लेकिन राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा लंबी है, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि बार बार सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा डे 8 है ना। और अभी तक हमने LSRW चारों लैंग्वेज स्किल को हमने कंप्लीट कर लिया है ना। लेकिन राइटिंग स्किल में हमने टाइप्स ऑफ स्किल नहीं पढ़ा था, तो आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्किल पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल पढ़ेंगे, वो क्या क्या होती है उसको हम आज देखेंगे, है ना। हमारा क्या पर्पस है? हमारा पर्पस है कि सीटेट में इंग्लिश पेडागोजी में आपको 15 आउट ऑफ 15 आने चाहिए, और उसकी कोशिश में हम लगे हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे आ जाए 15 आउट ऑफ 15, है ना। तो सीटेट जुलाई 2024 यानी 2024 की जुलाई की सीटेट में हमें बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है ना। तो हमारी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इंग्लिश पेडागोजी का आज डे 8 है। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल से रिलेटेड उसके टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्किल पढ़ी थी, है ना, एंड स्टेप ऑफ राइटिंग स्किल और राइटिंग स्किल क्या होती है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि राइटिंग स्किल में टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए। राइटिंग स्किल यानी मैंने पहले भी बताया है, लिखने का कौशल हम क्या पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज स्किल यानी भाषा कौशल पढ़ रहे हैं। तो राइटिंग स्किल क्या होती है? एक प्रोडक्टिव स्किल होती है, एक एक्टिव स्किल होती है ना, एक आउटपुट स्किल होती है, और एक री-इन्फोर्समेंट स्किल होती है ना, पुनर्बलन करने वाली स्किल होती है। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में अगर आ जाए तो ये प्रोडक्टिव स्किल में भी आएगी। एक्टिव स्किल है, आउटपुट स्किल है, यानी कि हम कुछ देते हैं, है ना। आउटपुट पे आप क्या करते हो? कुछ रिजल्ट देते हो। तो आप लिखते हो तो वो क्या होता है? आप कुछ दे रहे हो ना लिख के, तो वो होती है आउटपुट स्किल। और री इन्फोर्समेंट स्किल भी हम इससे बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल में देखेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है कंट्रोल्ड राइटिंग, है ना। व्हाट इज कंट्रोल राइटिंग? कंट्रोल राइटिंग क्या होता है कि कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय टीचर। ऐसी राइटिंग जिसपे पूरी तरीके से टीचर का नियंत्रण होता है ना, पूरी तरीके से टीचर कंट्रोल करता है। और जनरली ऐसा कब होता है? जब बच्चे लोअर क्लासेस में होते हैं, जो छोटे क्लास के बच्चे रहते हैं, उस पर देखते हैं पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंडेंट रहते हैं कुछ भी लिखने के लिए। मैडम मैं यहाँ लिखूं, मैम यहाँ कैसे लिखूं, और जैसे जैसे टीचर बोलती है कि नहीं आपको यहाँ लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है, उसी तरह बच्चे लिखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर रहता है टीचर। छोटे क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका क्या रहता है? सिलेबस रहता है, उनके कंटेंट रहते हैं ना। लेकिन वहां पे टीचर बच्चों को कंट्रोल वे में कुछ भी सिखाती है, तो वो होती है कंट्रोल्ड राइटिंग, जहां पर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय टीचर, जहां पे पूरी तरीके से टीचर का कंट्रोल होता है, नियंत्रण रहता है, उसको हम कंट्रोल राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें फिलिंग गैप। अब टीचर ने एक सेंटेंस दे दिया, उसमें बीच में एक गैप छोड़ दिया और कुछ मिसिंग है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं, तो टीचर के अकॉर्डिंग वहां पे आपको फिल करना होता है। या टीचर क्लासरूम में डिक्टेशन लेती है, स्मॉल क्लासेस में डिक्टेशन का चलन है, तो डिक्टेशन लेती है, तो डिक्टेशन में जो टीचर बोलती है वही आपको लिखना होता है। ये ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग सही नहीं हो, है ना। डिक्टेशन किस लिए लेते हैं? बच्चे की स्पेलिंग को, वोकैब को सुधारने के लिए, है ना। तो हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग सही नहीं हो, लेकिन आपको लिखना वही है जो टीचर बोल रही है, जो टीचर डिक्टेट कर रही है, ठीक है ना। तो कंट्रोल राइटिंग वो होता है। दूसरे टाइप की राइटिंग होती है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टीचर क्या करेगी? गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, है ना। बच्चे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टीचर क्या रहती है? एक्टिव मोड में रहती है, लेकिन यहाँ पे टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव मोड में रहते हैं। लिखने का काम कौन करेगा? बच्चे ही करेंगे, है ना। यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम रहता है ना, अपने आइडिया और थॉट को अपने वे में लिखने का, लेकिन गाइडेंस के थ्रू। किसके गाइडेंस के थ्रू? टीचर के। टीचर वहां पे लिखना आपको खुद है, लेकिन वहां पे टीचर क्या करेगी? गाइड करेगी, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, है ना। तो क्या होता है? लॉट्स ऑफ हेल्प एंड गाइडेंस बाय द टीचर। यहाँ पे लॉट्स ऑफ हेल्प मिलेगा टीचर के थ्रू, गाइडेंस मिलेगा, है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर आइडिया, ओन आइडिया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे? अपने आइडिया को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद जनरेट करेंगे, है ना। और टीचर से वो हेल्प लेते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि मैडम ये सही लिखा है, तो मैडम अगर कुछ गलत रहेगा तो मैडम वहां पे रोकेगी कि नहीं बेटा इसको इस तरीके से लिखो। तो ये होती है गाइडेड राइटिंग, है ना।
जहाँ पे टीचर आपको गाइड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो, आप अपने आइडिया को डाल रहे हो, आप अपने आइडिया को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो प्लानिंग वे में, लेकिन वहां पे टीचर का भी हेल्प रहता है। टीचर हिंट देगी, टीचर क्लू देगी, टीचर स्कैप फोल्डिंग देगी। स्कैप फोल्डिंग में आपने कहाँ पढ़ा था? आपने वाइगस्की की थ्योरी में दिया था कि किसी भी तरह का हेल्प प्रोवाइड करना क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग, टेम्पररी हेल्प, है ना। चलिए, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ राइटिंग होती है फ्री राइटिंग। जनरली ये राइटिंग कहाँ होती है? ये होती है हायर क्लासेस में। फ्री राइटिंग जहाँ पे आपको फ्रीडम रहता है अपने थॉट और अपने आइडिया को लिखने का। यहाँ पे टीचर का रोल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं रहता। यहाँ पे फ्री टू यूज स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। यहाँ पे आप अपना स्ट्रक्चर खुद तैयार करोगे, अपनी वोकैबुलरी खुद तैयार करोगे, है ना। आप फ्रीली लिखोगे बिना किसी दबाव के, है ना, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कंट्रोल के आप लिखने के लिए रेडी रहोगे और आप लिख सकते हो। उसको हम बोलते हैं फ्री राइटिंग, है ना। फ्री टू यूज थॉट एंड आइडिया, नो गाइडेंस। यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं रहेगा, कोई कंट्रोल वे में आपको नियंत्रण नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो सकती है आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है ग्रामेटिकल एरर हो सेंटेंस में, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आप इसमें लिखते हो। आपको बस क्या करना है? लिखना है फ्रीली। तो वो होती है फ्री राइटिंग, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या मैम नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग दोनों सेम है या दोनों डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। नोट टेकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में और नोट मेकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, है ना। चलिए, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नोट टेकिंग कब होता है। देखिए, नोट टेकिंग जैसे आप सपोज एक सेमिनार में गए हो, है ना, आपका एक सेमिनार लगा, वर्कशॉप लगा है और वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ बोलता है, तो क्या होता है? आपके पास एक डायरी और एक पेन होता है ना। तो उस डायरी और पेन में क्या करते हो? कुछ जो अच्छी चीजें होती है ना, उसको आप लिखते हो। तो वो क्या होता है? नोट टेकिंग, है ना। नोट टेकिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नोट टेकिंग। ये दोनों क्या है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग है। क्या है? नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। और नोट टेकिंग कब करते हैं? जब हम इंपॉर्टेंट लाइन को, की पॉइंट को हम लिखते हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। जल्दी 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 स्टार्ट करते हैं लिखना, वो बोलते जाता है, आप लिखते जाते हो, बोलते जाते लिखते जाते हो, है ना। तो इसलिए ये क्या होता है? पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप अपने आइडिया को नहीं लिख रहे हो, है ना, अब दूसरे के आइडिया को बस क्या कर रहे हो? शॉर्ट फॉर्म में, है ना, शॉर्ट फॉर्म में, चंक के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में लिख रहे हो, है ना। कौन से पॉइंट को? की पॉइंट को, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसको आप नोट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं नोट टेकिंग। यहाँ पे राइट की पॉइंट बाय लिसनिंग। कब करते हैं ये? लिसनिंग के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि नोट टेकिंग कब करते हैं? लिसनिंग के, जब आप सुनते हो और सुन के लिखते हो। वाइल लिसनिंग, जब सुन के लिखते हो, लिसनिंग के टाइम पे लिसन करके क्या करते हैं? लिसनिंग करके क्या करते हैं? नोट टेकिंग करते हैं। यहाँ पर क्या है? मेक नोट इन ओन वर्ड। यहाँ पे आप नोट बनाते हो, है ना, यहाँ पे उतारते हो, यहाँ पे उतारना, लेकिन यहाँ पे क्या करना? बनाना। तो यहाँ पे नोट को आप बनाते हो, है ना, अपने वर्डों में, अपने अपने लैंग्वेज में लिखते हो। किसी चीज को आपने समझा, है ना, रीड किया, और रीड करके क्या करते हैं? कभी कभी क्या करते हैं? हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक पढ़ने के बाद हम अपने वर्ड में उस टॉपिक को लिखते हैं। तो जब कोई चीज आप अपने वर्ड में लिखोगे ना, तो वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना, कभी भी किसी भी टीचर से अगर आप पूछो तो वो कभी नहीं कहेगा ना कि आप रोट लर्निंग करो। वो क्या बोलता है? आप अपने नोट्स खुद बनाओ। उससे क्या होगा कि आपका खुद का बनाया हुआ, खुद से लिखा हुआ नोट्स आपको बहुत दिन तक याद रहेगा और बहुत अच्छे से आप जल्दी उसको भूलोगे नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी। आपकी आपकी वहां पे मेंटल एबिलिटी, आपके पूरे सेंस ऑर्गन वहां पे यूज होते हैं। तो इसीलिए नोट मेकिंग इज बेटर देन नोट टेकिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं? जब आप रीड करते हो, जब कोई चीज पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो उस टाइम जो आप नोट बनाते हो अपने वर्ड में, वो होती है नोट मेकिंग, है ना। ये क्या है? पैसिव प्रोसेस है। नोट टेकिंग क्या है? पैसिव प्रोसेस है। नोट मेकिंग एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि आप एक्टिव हो, आपके पूरे सेंस ऑर्गन एक्टिव है, ठीक है। नाउ ये फॉरगेटेन इजिली, आप इसको इजिली भूल सकते हो। आपने क्या लिखा, आप 2 या 3 घंटे बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या लिखा, है ना।
सेमिनार से घर आए आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये आप इजिली भूल नहीं सकते हो, नॉट इजिली फॉरगेटन, आप इसको इजिली भूल नहीं सकते हो, ठीक है। नाउ लेस अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आप कम समझते हो, लेकिन आप यहाँ पे मोर अंडरस्टैंडिंग, नोट मेकिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है, आप बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। तो कभी भी अपने नोट्स को आप खुद बनाए, है ना। तब तक के लिए वीडियो देखते देखते आप प्लीज सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते रहिए और लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ राइटिंग। टाइप्स ऑफ राइटिंग बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग हमने पढ़ी। कंट्रोल राइटिंग जो कि टीचर के द्वारा कंट्रोल होती है, गाइडेड राइटिंग जिसमें टीचर का गाइडेंस रहता है, फ्री राइटिंग जो आप फ्री रहते हो अपने आइडिया और थॉट्स को लिखने के लिए। 2 तरह के हमने प्रोसेस पढ़े, नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग, जो कि ये क्या होती है लिसनिंग के समय करते हैं और ये हम रीडिंग के समय करते हैं, ठीक है ना। इस चीज पर फोकस करना। पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है, वर्ड होती है जो कि पूछे जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी में, वो होती है स्क्रिबल, है ना। SCRIBBL, BLE शायद होती है, स्क्रिबलिंग या स्क्रिबल भी हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होती है, जब आप किसी चीज को इस तरह लिखते हो, है ना। जनरली जब छोटे बच्चे पेन या पेपर पेंसिल या पेपर यूज करना स्टार्ट करते हैं, पेंसिल पकड़ना सीखते हैं, तो इस तरह का कुछ लिखना, ड्रॉ करना वो स्टार्ट करते हैं, वो क्या होती है, स्क्रिबलिंग होती है ना। स्क्रिबलिंग या स्क्रिबल यानी आप बिना किसी केयर के, है ना, कोई आपका थॉट वहां पे नहीं लग रहा है, केयरलेसली, है ना, केयरलेसली आप जल्दी जल्दी कोई चीज आप लिखते हो ना, तो वो होती है स्क्रिबलिंग। इस वर्ड पर भी आप ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड से भी क्वेश्चन, क्योंकि हम राइटिंग स्किल पढ़ रहे हैं तो इस वर्ड से भी क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज स्क्रिबलिंग। तो क्या होता है, जब आप केयरलेसली लिखते हो, कुछ जो मन में आया वो लिख रहे हो, आपको नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हो, है ना, इसको ऐसे ऐसे करके आप लिखोगे, तो वो क्या होती है, ये जनरली कौन से बच्चे करते हैं, जब अराउंड 2 साल के बच्चे होते हैं, जब पहली बार पेन या पेपर पकड़ना स्टार्ट करते हैं, वो बच्चे इस तरह से लिखते हैं, तो ये होती है स्क्रिबलिंग, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, है ना। तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज स्किल खत्म होती है। नेक्स्ट और कुछ अच्छे टॉपिक के साथ हम इंग्लिश पेडागोजी में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।